जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आज उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ रही हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज उनके पिता ने जो किया है वो आज हर कोई उन्हें जानता है। उत्तर प्रदेश की बात करें, औरैया से पूर्व विधायक रहे इंद्रपाल सिंह की बेटी हमारे साथ पल्लवी पाल जुड़ रही हैं, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना कदम बढ़ा रही हैं। आपकी जन अदालत न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पल्लवी जी, जिस तरीके से आपके पिता इंद्रपाल सिंह के बारे में लोग जानते हैं, उनके कार्यों के बारे में जानते हैं, तो किस तरीके से अपने पिता से आप प्रेरित होती हैं? मैं पूरी तरीके से अपने पिता से ही प्रेरित हूँ, क्योंकि मेरे पिता की जो पॉलिटिकल कैरियर का जो टाइमिंग थे वो 50 साल का राजनीतिक जीवन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जिया और वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ नेताजी जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी हैं, उनके समय से उन्होंने राजनीति स्टार्ट करके और अभी ये बड़ा दुखद रहा कि कोरोना समय में मैंने अपने फादर को खो दिया। इसलिए एक उत्तराधिकारी के रूप में आज मैं जनता के बीच में जाने वाली हूँ। तो मेरे फादर का एक छवि रही है, आप कहीं पे भी उनके नाम से पता करेंगे तो एक बहुत ही सरल और सज्जन और ईमानदार नेता की उनकी छवि रही है और वही उनका जो बेस रहा है वही बेस मेरे लिए मजबूती बन के आएगा और मैं आने वाले समय में कुछ अच्छा कर पाऊँगी। इस समय पल्लवी जी आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हैं। पल्लवी जी, जिस तरीके से आपके बारे में यदि हमारे लोग जानना चाहें, दर्शक जानना चाहते हैं, क्या एजुकेशन की है आपने और क्या राजनीतिक सोच रही है आपके बच्चे की? मैं बीएड एलएलबी हूँ और बचपन से ही राजनीतिक परिवेश में पली बड़ी हूँ, तो खून में राजनीति है। तो वैसे मैं बहुत कम समय में पिछले 4 महीने से अपने फादर को खोने के बाद ही मैं राजनीति में सक्रिय हुई हूँ, लेकिन ये फील्ड मुझे नई नहीं लगती, क्योंकि जब से मैं पैदा हुई हूँ और आज तक घर में सिर्फ राजनीतिक माहौल है और मुझे कुछ अटपटा नहीं लगता है और मुझे पूरी उम्मीद है अपने आप से कि मैं एक आगे चल के एक सफल राजनेता बनूंगी। तो जिस तरीके से पल्लवी जी आपके बारे में ये बताया जा रहा है कि इस बार आप दिव्यापुर से 203 जो विधानसभा है उससे चुनाव लड़ने वाली हैं, तो दिव्यापुर की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति है वहाँ की? 203 दिव्यापुर विधानसभा ये औरैया जनपद की 3 विधानसभाओं में से एक विधानसभा है और हमारा जो वोट है, मैं वहाँ की वोटर हूँ और उसके साथ साथ एनटीपीसी, गेल और प्लास्टिक सिटी, ये 3 बड़ी परियोजनाएं ऑलरेडी वहाँ दिव्यापुर विधानसभा में चल रही हैं। तो वहाँ पे 3.5 लाख वोटर हैं और बीसी बाहुल सीट है और अच्छी समाजवादी पार्टी की एक बहुत ही अच्छी सीट है और मुझे उम्मीद है कि अगर मुझे वहाँ से टिकट मिलके मैं चुनाव लड़ती हूँ तो बड़ी जीत के साथ मैं विधानसभा में पहुंचूंगी। पल्लवी पाल जी, आपकी विधानसभा में कितने वोटर होंगे? पाल समाज से आप आती हैं। कम से कम 28 से 30 हज़ार वोटर वहाँ पे पाल समाज है और सिर्फ दिव्यापुर विधानसभा में ही नहीं, औरैया जनपद की तीनों विधानसभाओं में एक अच्छे वोटर्स के रूप में पाल समाज है वहाँ पर, जो निर्णायक भूमिका आने वाले चुनाव में वहाँ निभाएगा। पल्लवी जी, यदि आपको जनता मौका देती है दिव्यापुर से, तो आपके विकास की तरफ देखा जाए तो क्या ध्यान रहेगा आपका, क्या सोच है? पूरी तरीके से विकास पे ही ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में जब हमारे समाजवादी पार्टी की 2012 में सरकार थी तो हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश भैया जी ने पूरी तरीके से विकास पे ध्यान दिया। आप अगर एक्सप्रेस वे की बात करोगे, आप अगर कन्याधन की बात करोगे, आप अगर एम्बुलेंस की बात करोगे, आप अगर 102 पुलिस की बात करोगे, अगर इस तरीके की विधवा की बात करोगे, अगर आप इस तरीके की जो योजनाएँ हैं ऑलरेडी चली आई हैं, जो हमारी 2017 से 2022 की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें इन सब चीज़ों को निगलेक्ट किया गया। इसीलिए 2022 में जब दोबारा से समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो इन योजनाओं के साथ साथ अन्य और अच्छी योजनाएं हमारी पार्टी द्वारा लाई जाएंगी, जिससे जनता को उसका डायरेक्ट लाभ मिल सके। दिव्यापुर आपने देखा होगा, विधानसभा देखी होगी, क्या लगा आपको, क्या खामियां हैं उसमें? खामियां हैं, क्योंकि गृह जनपद है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का, तो गृह जनपद को वहाँ पूरी तरीके से निगलेक्ट किया गया। सबसे ज़्यादा तो वहाँ की रोडें ख़राब हो गई हैं, जबकि हमारे दिव्यापुर विधानसभा में जो इस समय करंट में जो एमएलए हैं वो वहाँ से कृषि राज्य मंत्री भी हैं और एक राज्य मंत्री का विधानसभा होने के बावजूद भी वहाँ पे वो मूलभूत चीज़ें नहीं हुई हैं जो एक राज्य मंत्री के उसमें होनी चाहिए थी, जैसी जनता को और हमें सबको उम्मीद थी, उस तरीके से वहाँ पे विकास नहीं हुआ है। जी,
और हमारे साथ पल्लवी जुड़ी हुई हैं जो कि सियासत में है, सियासत की तरफ देख रहे हैं। योगी इस समय में यूपी के सीएम हैं आपके, तो योगी को और अखिलेश को कंपेयर किया जाए तो किस तरीके से देखेंगे आप? कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अच्छा, किसी तरीके का कोई कंपैरिजन नहीं है। एक बहुत ही पढ़े लिखे और विकासशील पुरुष हैं, एक हमारे योगी हैं। और मैं बहुत छोटी हूँ, मैं गलत शब्दों का उपयोग राजनीति में आके नहीं करती हूँ, लेकिन मैं सुनती रहती हूँ उनके बारे में। ढोंगी बाबा के नाम से वो फेमस हैं। ये हमारा उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। हम हमेशा विकास की बात करते हैं और आगे भी हम विकास पे ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आगे भी विकास ही समाजवादी पार्टी का मुख्य मुद्दा बन के रहेगा। बस। यूपी में योगी जी ने तो अयोध्या कर में राम मंदिर बनवा दिया, ये हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ी सौगात है। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी का, लेकिन राम मंदिर हमें रोटी नहीं दे जाएगा। हमें सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो रोज़गार की ज़रूरत है। आज यहाँ जितने भी आपको लोग दिख रहे हैं, अगर सबसे ज़्यादा समस्या जो पिछली बनी रही है वो बेरोजगारी की रही है। सबसे बड़ी समस्या आपकी किसानों की रही है। अगर पिछली सरकार में सबसे ज़्यादा कोई किसी पर ज्यादती हुई है तो वो अन्नदाता किसान थे। 700 किसानों की मृत्यु हो जाने पर भी जो पार्टी कुछ बोले ना, और जब उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए उन्होंने किसान बिल को वापस ले लिया। सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए आप उस बिल को वापस ले रहे हो, तो मैं मानती हूँ कि इससे ज़्यादा संवेदनहीन सरकार कोई नहीं रही होगी। और इन्हें जिस तरीके से पूरे देश में जो आवास योजना लाई है, हर गरीब के पास पक्का मकान है, तो आपको लगता है कि मोदी और योगी को आप सपा पार्टी टक्कर दे पाई? पूरी तरीके से टक्कर दे पाएगी। क्या है आवास योजना जो वो लेके आया, ये एक सरकारी योजनाएं होती हैं, ये हर सरकार का फर्ज बनता है। ये कोई मोदी जी ने अपने घर से या भारतीय जनता पार्टी ने अपने उससे नहीं दिए। ये जो भी सरकार जब भी बनती है तो इस तरीके की योजनाएं हैं। जैसे जैसे समय आगे आता है नई नई चीज़ें होती हैं। एक्सप्रेस वे इतने बन गए हैं, जबकि एक समय था कि आपको अगर कानपुर से लखनऊ भी जाना हो या थोड़ी दूरी तय करनी होती थी तो बहुत समय लग जाता था। आज जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। सड़कें बहुत अच्छी से बन रही हैं। सारी पार्टियां जो आती हैं करा रही हैं। हमारी सरकार आएगी तो क्या आपको लगता है कि आवास योजना बंद हो जाएगी? इन योजनाओं के साथ साथ और अन्य विकासशील योजनाएं जो हैं वो भी हमारी सरकार लेके आएगी, जिसका डायरेक्ट लाभ जनता को मिलेगा। पल्लवी पाल जी, आप भी एक महिला हैं। उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सियासत में प्रियंका गांधी जी ने 40% आरक्षण की टिकट देने की बात की है, तो सपा में महिलाओं के लिए क्या है? सपा भी महिलाओं को आरक्षण देगी और महिलाएं ऑलरेडी सपा में काम कर रही हैं। चाहे वो संगठन हो, संगठन में मेरे ही जनपद से बहुत सारे लोगों को मौका मिला हुआ है। हमारी रचना सिंह जी हैं, अनीता है, महिमा है, ऐसी अन्य बहुत सी महिलाएं हैं जो ऑलरेडी सपा के लिए काम कर रही हैं। तो और आने वाले चुनाव में विधानसभा में भी अच्छी भागीदारी मिलेगी, इस तरीके का मेरा मानना है। जी पल्लवी जी, आपकी जन अदालत न्यूज़ के खास इंटरव्यू में महासंग्राम यूपी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पल्लवी जी, किस तरीके से आप देखती हैं चारों तरफ बात किया जाए तो अभी हम किसी से भी बात करते हैं तो मोदी भक्त पूरे देश में बात करते हैं कि मोदी होगा तो देश बचेगा। आप किस तरीके से देखेंगे? ये आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, शायद आप अपडेट नहीं हुए। आई एम सॉरी, है ना। एक समय था, मैं नहीं कहूँगी कि वो समय नहीं था। 2014 में एक समय था जब लोग मोदी भक्त हुआ करते थे, लेकिन अब आप अगर जनता के बीच में जाएं, जो रियल जनता है, आप वहाँ तक पहुँचिए। ये देश जो है वो 70% जो किसान प्रधान देश, आप किसानों के बीच में जाइए। उनका जो अन्न का जो बोरा हुआ करता था, मोदी जी ने उसको झोले में बदल दिया है। तो मैं चाहती हूँ आप उन लोगों के बीच में जाइए। जो अन्ना मवेशी है, दिन भर किसान पहले अपनी खेती करता है, रात में अपनी उस खेती को बचाता है। आप यहाँ खड़े हुए लोग हैं, आप इन्हीं से पूछ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी बात पे बिलीव करिए। आप जाइए, जनता के बीच में जाइए, उनकी परेशानियाँ समझिए। हम नौकरी पेशे वाले लोग तो 5 बजे के बाद आके घर बैठ जाते हैं, लेकिन पूछिए कभी उन किसानों से जो दिन भर पहले काम करते हैं, रात भर अपनी फसल को बचाते हैं। उसके बाद क्या होता है? आज जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वो आप सब लोग फेस कर रहे होंगे। आपको हमारे उत्तर प्रदेश में तो एक बहुत बड़ी समस्या है, हमें खाद नहीं मिल रही है। तो अगर खाद नहीं मिलेगी तो फसल कैसे होगी? अगर फसल नहीं होगी तो धीरे धीरे हर चीज़ की समस्या, अगर फसल नहीं होगी तो वो फसल महंगी हो जाएगी तो सिर्फ धनाढ्य लोगों के घर तक ही पहुंचेगी। जो 2 वक्त की रोटी है वो गरीब लोगों के पास नहीं पहुंच पाएगी। तो हमें सरकार तो बदलनी ही पड़ेगी अगर हम कहीं से भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास हो। किसानों का विकास ये सिर्फ हमारे 2022 में अखिलेश भैया जी ही नहीं, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी रहे हैं। किसानों के लिए अगर सबसे सफल कोई मुख्यमंत्री बना है तो वो थे हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी।
आपकी यादव की जो सरकार थी, मुलायम सिंह सरकार, उसमें गुंडा राज बहुत रहा है, वहाँ की जनता बताती है। वहाँ की जनता आपको बताती है, लेकिन मुझे तो नहीं लगा। मैंने तो पूरी ज़िंदगी उत्तर प्रदेश में बिताई है। मुझे नहीं लगा कि इस तरीके का कोई गुंडा राज था। और आज क्या गुंडा राज नहीं है? अगर आप गुंडा राज की बात करते हो तो अभी लखीमपुर में क्या हुआ? ये गुंडा राज नहीं था? किसानों के ऊपर एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी चला दी, वहाँ पे तुरंत वो सब एक्सपायर हो गए। उसके बावजूद भी आप बता दीजिए अभी तक उनका इस्तीफा हुआ हो, जबकि अब एसआईटी ने भी साबित कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को मान लिया है कि उनकी ही गन से वो चली थी। तो इसको आप गुंडा राज नहीं कहेंगे। गुंडा राज के अगर मैं आपको उदाहरण देने बैठूंगी पिछले 5 साल के, तो बहुत लंबी फहरिस्त है और जनता पूरी तरीके से सारी बातों को जानती है। तो इस समय पल्लवी पाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत से हैं और इनके पिता का पाल समाज में एक बड़ा वर्चस्व रहा है। 2 बार के वो विधायक रहे, 3 बार विधायक रहे, 1 बार वो बहुजन समाज पार्टी से भी विधायक बने हैं। तो उनकी भागडोर आप संभाल रही हैं आप भावी पीढ़ी में, तो आप किस ऊंचाई के तहत अपने पिता का नाम ले जाना चाहती हैं? क्या सपना है आपका? मेरे पिता की जो एक इमेज थी वो बहुत ही सज्जन, सरल और ईमानदार नेता की थी। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी रहेगी कि मैं उनके नाम को उन्हीं के जो उनके जुड़े हुए चीज़ें थी, मैं उन्हीं में ऊपर लेके जाऊं। और मैं भी चाहूँगी कि मैं भी अपने पिता की तरह एक सफल राजनेता बनूं और साथ साथ में ईमानदारी का ठप्पा मेरे भी लगे। जी, पल्लवी पाल जी, पाल समाज से आप आती हैं। पूरे देश में पाल समाज की बहुत कम पाल समाज की नेत्रियां हैं जो निकल करके आप आती हैं। तो अब उन महिला नेत्रियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिससे आपको देख करके, आपको आइडल मान करके वो भी आगे बढ़े? मेरा अपने सभी पाल समाज की बेटियों और बहनों से कहना है कि राजनीति एक अच्छा क्षेत्र है। जैसा कि लोग अगर आप लोगों में बात करेंगे तो लोग कहते हैं कि राजनीति में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है। मैं पिछले सिर्फ बहुत कम समय में 4.5 महीने में राजनीति में आई हूँ और मुझे आप लोगों के सहयोग ने और पार्टी के सहयोग ने आज इस मुकाम पर पहुँचा दिया है कि आज मैं पहचान की मोहताज नहीं रही हूँ। तो मैं चाहूँगी कि समय बदल गया है। जब बेटियां हर जगह हिस्सेदारी ले रही हैं तो राजनीति में भी उनको आगे आना चाहिए। और आप लोग जब आगे आएंगे तो जो महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो अपने आप ही धीरे धीरे करके वो सब सही हो जाएंगी। जी, आपका आइडल कौन रहा है जीवन में? मेरे जीवन में मदर टेरेसा बहुत बड़ी आइडियल रही हैं। और अगर पॉलिटिकल बात करें तो मैं अपने संरक्षक नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के जीवन से प्रभावित रही हूँ और अपने फादर श्री इंद्रपाल सिंह पाल जी के जीवन से। अखिलेश जी की कोई खासियत बताना चाहेंगे? उनकी खासियत तो सभी जानते हैं। वो उनका पूरा जो फोकस है वो विकास पर रहता है। वो एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने इंडिया में भी पढ़ाई की है और आउट ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया से भी पढ़ाई की है। तो उनको मालूम है कि एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है और उसी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझ कर उन्होंने लैपटॉप की व्यवस्था स्टार्ट की थी ताकि बच्चे देश विदेश की चीज़ों से परिचित हो सकें और अपनी एजुकेशन को आगे ले जा सकें। भैया बहुत ही विकासशील हैं और हमें मालूम है कि 2022 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो युवाओं को सबसे ज़्यादा रोजगार मिलेगा, जो पिछली सरकार में नगण्य रहा है। आभार व्यक्त करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए आपसे जनता न्यूज़ के सभी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें।